कोई कहता है डील हो गई, कोई कहता है ब्रेक लग गया, कोई कहता है ईरान डील पर राजी हो गया, तो कोई कहता है ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। कोई कहता है ट्रंप डील को मंजूरी देने वाले हैं, तो कोई कहता है डील अच्छी होगी तभी फैसला होगा। सवाल ये कि ईरान और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है। 60 दिन समझौते वाली बात टाए टाए फिर कैसे हो गई। इस वक्त दोनों देशों के बीच सीज फायर है, लेकिन हालात कोल्ड वॉर जैसे हैं। टकराव है, तनाव है, धमकी है, हमला है, तैनाती है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे एक नया खेल भी चल रहा है। एक दूसरे पर हमले का बहाना ढूंढा जा रहा है। जंग खत्म करने की बातों के बीच ईरान ने पहली बार सीक्रेट हथियार मैदान में उतार दिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस गुप्त हथियार के सामने अमेरिका के सबसे खतरनाक शिकारी ड्रोन भी आसमान से कीट पतंगों की तरह धड़ाधड़ गिरने लगे हैं। समंदर में ऐसा नजारा देखकर दुनिया भर में ईरान के इस रहस्यमयी हथियार की चर्चा तेज हो गई है। इस हथियार का नाम है आराश-ए-कमनगीर, जो ईरान का सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम है। दावा है कि इसने हॉर्मूज के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के सबसे एडवांस जासूसी ड्रोन MQ-9 रिपर को मार गिराया। ये सीक्रेट सिस्टम पलक झपकते ही अमेरिकी शिकारी ड्रोन को पतंगों की तरह आसमान से नीचे गिरा देता है। ये पहली बार है जब ईरान ने सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किसी लाइव ऑपरेशन में किया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि छिपी हुई और अनोखी ताकतों से लैस ये नया सिस्टम अमेरिका के उन स्टेल्थ विमानों को भी आसानी से पकड़ता है जो रेडार की नजरों से बचकर निकलते हैं। बताया जा रहा है कि सिस्टम पारंपरिक रेडार साइटों पर निर्भर रहने की बजाय इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या हीट सीकिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आसानी से छिपाया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। आराश-ए-कमनगीर का फारसी में मतलब आराश द आर्चर यानी तीरंदाज होता है। इस डिफेंस सिस्टम का नाम फारसी लोक कथाओं के एक महान नायक के नाम पर रखा गया, जिसने देश को विदेशी गुलामी से बचाने के लिए तीर चलाया था। इस डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। उधर अमेरिका भी खाड़ी में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने अब अरब सागर में अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली पर तैनात आधुनिक MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने रैपल ट्रेनिंग की है। इस सैन्य अभ्यास के तहत सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे तेजी से समुद्र या जहाजों पर उतारने की ट्रेनिंग दी गई। समुद्री नाकेबंदी के बीच 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका अमेरिकी नौसेना का MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर निभा रहा है। इसे दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक मल्टी रोल नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। इसकी अपनी कई खूबियां हैं। इसे समुद्र के अंदर छिपी पनडुब्बियों का काल माना जाता है। सीहॉक हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी ताकत इसकी पनडुब्बी रोधी क्षमता है। इसमें बेहद एडवांस सोनार सिस्टम और सेंसर लगे होते हैं, जो समुद्र की गहराइयों में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को आसानी से ढूंढ निकालते हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर कई खतरनाक हथियारों से लैस भी है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये भी है कि हर मौसम में सटीक वार करने में सक्षम है। अरब सागर में अमेरिका की तैनाती बता रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले महीने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के नाकाम होने के बाद ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त नौसैनिक नाकाबंदी की हुई है। दोनों देशों के बीच समझौते पर बात नहीं बन पा रही। ऊपर से तैनाती बारूदी जंग के संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।